राधे राधे। सभी भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्तों, श्रीधाम वृंदावन सिर्फ कोई तीर्थ नहीं है, बल्कि वो तो प्रभु श्री कृष्ण और किशोरी जी राधा रानी का अपना घर है। यहाँ किशोरी जी और ठाकुर जी हमेशा वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव हुए करीब 5300 वर्ष बीत चुके हैं। फिर भी कुछ संतों और प्रिय भक्त को आज भी भगवान राधा और कृष्ण के दर्शन मिलते हैं श्रीधाम वृंदावन में। क्या पता अगर प्रिया प्रीतम हम सब पर रीझ जाए तो वृंदावन की कुंज गलियों के दर्शन करते करते हम सभी को भी वो कभी न कभी दर्शन देंगे। भक्तों, श्रीधाम वृंदावन उनका घर है और वो हमें वहाँ कभी भी मिल सकते हैं। तो अगर उनके अपने घर में कोई जाए तो ठाकुर जी वृंदावन में आए हुए उन भक्तों को अपना अतिथि मतलब अपना मेहमान समझते हैं और अपने उन भक्तों को ज़रा सा भी कष्ट हो ये उनको बर्दाश्त नहीं होती है। और अगर उन भक्तों को श्रीधाम वृंदावन में ज़रा सी भी कष्ट मिलती है तो भगवान राधा और कृष्ण हमेशा तत्पर रहते हैं उनके दुख दूर करने के लिए। भक्तों, श्रीधाम वृंदावन में केवल उन्हीं को ही प्रवेश मिलता है जिनको प्रिया प्रीतम बुलाना चाहते हो। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति वहाँ प्रवेश कर ही नहीं सकता है। आज हम ऐसे ही एक भक्त की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में आने के बाद उनके कष्ट को भगवान श्री कृष्ण कैसे मिटाते हैं। भक्तों, आज से करीब 60 से 70 साल पहले की ये बात है। बंगाल में एक वृद्ध माताजी रहती थी। वो भगवान राधे गोविंद की बहुत बड़ी भक्त थी। ज़्यादातर समय वो भगवान श्री कृष्ण के नाम गान गाने में और उनके नाम के जाप करने में डूबी रहती थी। एक दिन उनके मन में ये बात आया कि अब मेरी उम्र हो चुकी है तो हमें तीर्थ दर्शन के लिए जाना चाहिए। वो बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए ज़्यादा धन ज़्यादा पैसा उनके पास थी नहीं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा कर करके फिर वो श्रीधाम वृंदावन के दर्शन के लिए निकल पड़ी। वो बहुत ही आनंद से कृष्ण नाम गाती हुई वाहनों के ज़रिए श्रीधाम वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सभी लीला स्थलियों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। भाव विभोर होकर के ब्रजरज को माथे पे लगाया और प्रमुख मंदिर और स्थानों का दर्शन और परिक्रमा किया। और ऐसे ही भगवत स्मरण में बहुत ही आनंद से उनकी वो दिन वहाँ श्रीधाम वृंदावन में बीत रही थी। और ऐसे ही एक दिन उनके घर वांगल वापस जाने का दिन निश्चित हो गया। वो बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसीलिए अपने घर से ही उन दिनों के लिए 2 वक्त के खाने का सामान वो अपने साथ लाई थी। लेकिन घर वापस जाने के ठीक एक दिन पहले उनके सारे खाने का सामान खत्म हो चुका था और पैसा भी उनके पास बहुत ही कम रह गया था। उनके पास तब इतने ही पैसे थे कि उन पैसों से सिर्फ वो अपने घर तक वाहनों के ज़रिए जा सकती थी। इसके अलावा और इतना सा भी पैसा नहीं था कि वो अपने लिए खाना खरीद सके। तो उस दिन उनको भोजन नहीं मिला और वो बूढ़ी अम्मा अपने कमरे में बैठी बैठी चुपचाप कृष्ण नाम की माला कर रही थी। उन्होंने सोचा कि चलो एक ही दिन की तो बात है, भूखी रह लूँगी। और ऐसा ही प्रभु की इच्छा समझकर वो अपने भजन में डूब गई। और वो आज सारा दिन भूखी है ये बात उन्होंने वहाँ किसी को भी नहीं बताई थी। लेकिन भक्तवत्सल ठाकुर जी को कहाँ चैन था। वो तो अपने घर श्रीधाम वृंदावन में आए हुए भक्तों को अपना मेहमान मानते हैं। उन्हें अपने मेहमान और अपने भक्तों की ज़रा सी भी कष्ट सहन नहीं होती है। इधर भजन में मगन उस बूढ़ी अम्मा की ध्यान एक आवाज़ ने छुटा दी। एक आदमी आया और ज़ोर से बोला, अरे अम्मा, अरे ओ बंगाल की अम्मा, अरे देखो तो सही, तुम्हारे लिए किसी ने प्रसाद भेजा है, लो प्रसाद ग्रहण कर लो। ऐसा बोल कर के वो आदमी एक बड़ी सी थाली में गर्मा गर्म पूरी, भिन्न भिन्न तरह के मिठाइयाँ और बहुत सारे तरीके के फल उस बूढ़ी अम्मा के घर में रख कर के चला गया। और वो बूढ़ी अम्मा भी हैरान थी कि वो यहाँ ना तो किसी को जानती है, ना तो किसी को बताया था कि आज उसके पास भोजन नहीं है। ये सब बात सिर्फ और सिर्फ तो ठाकुर जी को ही पता थी और तो कोई नहीं जानता था। सोचिए प्रभु श्री कृष्ण कितने ज़्यादा भक्त वत्सल है और कितने दयालु है। उनको हमेशा अपने भक्तों की चिंता सताती रहती है। राधे राधे।